50% में अटके हुए, तो तुम जेई करेगा? तुम अपना नहीं सोच में आता है कि तुम क्या करेगा? तुम पढ़ता ही नहीं तो जेई कहां से हुआ यार? वहां सीबीएसई सिलेबस नहीं कवर हो रहा है तुमसे। हाँ, आजकल ये फ्लैसी हो गई है कि हम सिलेबस नहीं भी कवर करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। अरे यार नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होगा। चलिए भाई, तो देखो सभी बच्चे, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक डाइपोल ले लिया था और इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर हमने बनाया, हमारा एक डाइपोल था। इस डाइपोल के ए भी एक डाइपोल थी और इस डाइपोल का ये जो हमारी डाइपोल है, ये हमारी डाइपोल है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज। तो हर एक डाइपोल का क्या होता था बताओ? डाइपोल मोमेंट होता था। तो डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला था? डाइपोल मोमेंट पी का क्या फॉर्मूला था बताओ? Q इंटू 2x, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर था कि स्केलर था? वेक्टर क्वांटिटी था। इसका डायरेक्शन क्या होता था बताओ? इसका डायरेक्शन क्या होता था? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव प्लस चार्ज की तरफ। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था। अब ये जो पॉइंट था, यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते थे? एक्सियल पॉइंट बोलते थे। और ये वाला पॉइंट क्या बोलते थे? यहां से ऊपर जब जानते थे तो ये क्या बोलते? इक्वेटोरियल पॉइंट। हमने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, ठीक है। डाइपोल का ये कहलाता था क्या बताओ बच्चा पार्टी? सेंटर कहलाता था। सेंटर से डाइपोल के कितने डिस्टेंस पे भाई? सेंटर से डाइपोल के r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला लिख दिया था। क्या लिख दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखते थे बताओ? K 2p बाई में क्या लिखते थे बताओ? r3। r सबको पता है, सेंटर से डिस्टेंस है, तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस आपको पता है। ये सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है बताओ? ये जो डिस्टेंस r जो है, सेंटर से ये डिस्टेंस r पॉइंट पे, ये डिस्टेंस नहीं है। इस सेंटर से r डिस्टेंस पे जो r क्यूब है, इस सेंटर से जो r डिस्टेंस पे जो r क्यूब है, ठीक है, ये हमारा ये वाला डिस्टेंस। अब बताओ, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है, तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब हमने जब यहां पर जो हम डायग्राम बनाए थे, तो यहां पर डायग्राम जो हमने पिछली क्लास में देखा था, उस क्लास में हमने डायरेक्शन जो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उसका डायरेक्शन हमने ऐसे बनाया था, एलोंग पीके। अगर ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा एलोंग पीके। देखो यहां पे लिखा था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, ये जो पीके ग्रीन कलर का जो बना हुआ है ना, उस पीके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, ठीक है। अब ये एलोंग पीके का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ये यहां पर जो हमने बनाया वो रेड कलर का बनाया पीके का डायरेक्शन। चलो भाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एलोंग पीके। चलिए भाई यहां लिख देते हैं एलोंग पीके, एलोंग पीके। इस एलोंग पीके का डायरेक्शन देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन एलोंग पीके ही है। ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट क्या है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या है? एलोंग पीके है। तो इसके वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऊपर मार्का लगा देंगे, के लिख देंगे, 2p वेक्टर लिख देंगे, बाई में क्या लिख देंगे बताओ? r क्यूब लिख दिया, ठीक। तो समझ गया? अब क्या हो गया, यहां पर अगर हम एक बात करें, r क्यूब आया है ना बेटा, सही है, ठीक है। मान लो कि हमारा ये डाइपोल मोमेंट है, ये हमारा डाइपोल है, ये माइनस का क्यू चार्ज और ये क्या है बताओ? प्लस का क्यू चार्ज। अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तुमसे, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, सेंटर से ये पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बताओ? r है। सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? r है। ओ क्या है बताओ? सेंटर है। तो यहां पर कोई बच्चा बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की हो? नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही हो। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है बताओ? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है बताओ? इधर की है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है। कब? जब आप पॉइंट क्या लेते हैं? एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है ना।
तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट के तरफ होगा। चलो भाई, अगर हम यहां पर पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पूछेगा तो क्या बताओगे भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। ये हमारा पी का डायरेक्शन है। पी का अगर ये डायरेक्शन है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा भाई? ऐसे ही होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई? यहां भी ऐसे ही होगा। ठीक है, कुछ दिन हमारी बात मानो, 6 महीने मानो, और 6 महीने में ये कोशिश करो कि सर मेरे को पूरा सिलेबस पढ़ा दो, 11वीं भी पढ़ा दो और क्या पढ़ा दो, 12th भी पढ़ा दो। फिर तुम देखो कितना बढ़िया हो जाता है। उसको सही से नोट्स बनाओ, सबका कॉपी में सही से लिखो। ठीक है, सारा एक स्पायरल कॉपी या कोई भी एक कॉपी रखो, तो सारा नोट्स लिखो। फिर हर एक चैप्टर के बाद एक शॉर्ट नोट बनाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट करने का मतलब फॉर्मूला का नोट बनाओ। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले क्या क्या फॉर्मूला है डायरेक्शन के साथ, सारी वेक्टर क्वांटिटी उसके डायरेक्शन के साथ, सारा 11 12 सब होना चाहिए। जब इतनी बड़ी आपकी ग्रंथ तैयार हो जाए, इतनी मोटी, तब तुमने कुछ कलेक्ट कर लिया है। अब तुम क्या करो, उस पर गेम खेलो। ठीक है, अब तुम कहीं मॉल में जाकर के परचेजिंग करो, इतना तो पैसा ले लो कम से कम। एक भी पैसा नहीं है, चल दिया मॉल में तो विंडो शॉपिंग ही हो गई यार। मॉल थोड़ी मिलेगा, कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। कम से कम इतना गड्डी रख के रखें, तब कई बड़े शहर में बड़ी जगह पे आप जा सकते हो। कुछ तो कलेक्ट कर ले, कुछ तो कॉन्फिडेंस में आ जाए। जब आप कॉन्फिडेंस में आओगे, कुछ कलेक्ट कर लोगे, तब तुम मार्केट में जाओगे, तब तुम सवाल बनाने की होड़ में फंसोगे, तो तुमको मजा भी आएगा। अरे यार, अब तो मैं सब चीज जानता हूं। अरे हर एक सवाल में एक नया नया, मैं अभी एक बार तुम्हें एग्जाम्पल सेट करूंगा, किसी दिन छुट्टी रहेगा ना, तो मैं तुमको बताऊंगा कितनी सारी डाइवर्सिटी है। मैं 3 सवाल तुमको सिर्फ बताऊंगा, पहला 3 सवाल लेकर के बताऊंगा कितनी कितनी चीज उसमें इंटीग्रेट हो रही है। क्योंकि एक सिंबल एक चैप्टर से नहीं आता है, उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने लगता है। अब वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे बनेगा वो सवाल यार? सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला से नहीं बनता है सवाल। छोटा सा फॉर्मूला किससे बनता है? सीबीएसई से। जब आप छोटे से फॉर्मूले के थ्रू आप सीबीएसई क्वेश्चंस करने लगोगे, तब आप समझ गए कि सारे फॉर्मूले आपको है, तो एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले के साथ क्या करोगे? फ्यूज करोगे। जब फ्यूज करना सीख जाओगे, ठीक है, मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं, एक से दूसरा कन्वर्जन से दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, उसमें ये घुसा दो, उसमें ये घुसा दो, तब जाकर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बन गए हैं, तब तुम कुछ सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो। ठीक है ना? दुनिया का 10 जो टफ एग्जाम, उसमें से एक होता है जेई। ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का चीज है। ठीक है ना? जिससे कहते हैं सब जेई, अरे जेई का तरीका होता है करने का। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से जेई नहीं हो जाए। ठीक है, उसका एक प्रोसेस है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारा भीड़ है, और प्रोसेस में ले जाने की कोशिश करता है, पर भीड़ के कारण वो भी डगमगा सा जाता है। फिर छांट लेता है कि वो बच्चा, जो बच्चा थोड़ा पढ़ने वाला है उसको अलग रखो, जो ऐसे ही आ गए फिर कुछ बेसिक ही नहीं है बच्चों का, फिर प्रॉब्लम है। फिर वो भी, वहां भी वो लाचार आदमी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी, फिर अपने तरीके से फिर वो मार्केटिंग करता है। मार्केट का जमाना है, क्या करोगे तुम? चलो भाई, उसमें हम जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं, फंस जाते हैं कि चल यार हमारा बच्चा भी जेई करेगा। भाई तुम्हारा बच्चा जेई करेगा, जेई के लायक है कि नहीं, ये तो देख ले हम लोग। ठीक है ना? ये बात बहुत जरूरी है। अब हमारी बेटी है, तो इसको भी हम जेई करना चाहते हैं, परंतु तरीका होगा तभी ना, जेई के लायक होगी तभी ना जेई करेंगे। तो टीचर का बच्चा को तो टीचर हो जाना चाहिए, जेई नहीं हो जाना चाहिए, तो उसके लिए तो डिजर्व भी करना पड़ेगा हमें। चलो, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोशिश करना चाहिए। ये बात नहीं कि हम डिजर्व नहीं करते, हम कोशिश नहीं करें, कोशिश करेंगे, बट उसका भी एक रास्ता होगा। हमारा जो मेन फोकस है वो भी हम कभी भी आउट ऑफ फोकस नहीं होने देंगे। हमारे जीवन में 95% अगर कोई चीज के मार्क्स हैं, तो वो बहुत बड़ा मार्क्स है हमारे लिए। हमारे जीवन को उसी को तो बुना लूंगा मैं, नहीं बना लेंगे। कहीं पे बैठेगा, अच्छा जेई में नहीं हुआ, कितने परसेंट सीबीएसई में? तो जी 70% है, बेवकूफ में भगे यहां से। कितने हैं? 95 है, 96% है। अच्छा रुको एक मिनट, सोचता हूं तुम्हारे बारे में। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो है ना, तवज्जो देती है 95% वाले, बट जैसे ही सुनेगा जेई में भी मार्क्स कम है, ठीक है, और जेई में हो भी गया और 75% नहीं, तब नहीं रखेगा तुमको। लो भाई, वहां भी चट गया। तो भाई पहला तो आयरन गेट हमारा 75% वही है। बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी 75% मांग रही है। चलिए भाई, तो ये दोनों डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये पॉइंट कहां पे हम बनाए बताओ? एक्सियल पॉइंट पे बनाए। ये हमारा एक्सियल पॉइंट पे बनाए, और तुम मेरी बात मान के देखो, तुम्हें होगा। ये रास्ता है जिस रास्ते पे चलना जरूरी है लगातार, और ये डाइपोल मोमेंट का भी यही डायरेक्शन, यानी एक्सियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। मैग्नीट्यूड कितना हो भाई?
अगर हम मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा लिख दे फिर से तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को बताओ, मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2k p में क्या लिखेगा बताओ। देखो एक चीज था, एक सिंगल चार्ज जब था, सिंगल चार्ज था, इसके r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था KQ/r²। अब जो हमारा डाइपोल है दो चार्ज का सिस्टम है, नहीं है दो चार्ज का, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां सेंटर से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं हो गया, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता। इनवर्स स्क्वायर लॉ वो लॉ होता है जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो बताओ क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहा है, नहीं कर रहा है ना भाई, आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। चलिए भाई, आज हम लोग एक और एक्सप्रेशन पढ़ने के मूड में आए हैं, और वो है हमारा डाइपोल होगा और डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। चलो भाई एक डाइपोल बना ले, रफ कॉपी लाया है तो उसमें लिखो, पेयर कॉपी में अगर लिखा हुआ है पीहू रफ कॉपी में लिखिए, एक डाइपोल बना लीजिए, ये डाइपोल बना लीजिए, ये माइनस चार्ज है और ये क्या है बताओ, प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल का ये क्या है बताओ, सेंटर है, ये हमारा डाइपोल का सेंटर है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जाना है भाई, सेंटर से r डिस्टेंस पे जाना है, और इस r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे इस डिस्टेंस को हम क्या लिखते थे बताओ, x डिस्टेंस लिखते थे, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा बताओ, x डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये डिस्टेंस में r माना, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या होगा भाई, इस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, r नहीं हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चा यहाँ तुमको निधि करके जो लड़की आई है ना पढ़ने, वहां पे बैठी रहती है, वो एलएन में पढ़ती है, एलएन में पढ़ती है, अभी आएगा। यहाँ पर आर्यन क्या है, पीडब्ल्यू में पढ़ता है, कहता है सर जी फिजिक्स नहीं समझ में आता है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, मैथ समझ में नहीं आता। ट्यूशन ज्वाइन करने से थोड़ी समझ में आ जाएगा, यहाँ ज्वाइन किया है, इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि 12th का कम से कम रिजल्ट हुआ खराब, वहां से जो होने वाला सो तो होगा ही। कहीं 12th का रिजल्ट खराब हो गया तो कहीं का नहीं रहेंगे। वो एलन से आती है, तुम अभी आएगी, वो एक्स्ट्रा क्लास में आएगी, मॉर्निंग की क्लास में, अभी उसकी क्लास चल रही है एलन में कुछ एक्स्ट्रा, इसीलिए अब तुम देखना कितना कैपेबल है वो लड़की इस क्लास में भी। तो सब चीज जानना चाहिए उसको, कुछ नहीं होता है बच्चों से यार। आर्यन भैया, आर्यन नाम है तुम्हारा, सिद्धांत भैया, ऐसे ऐसे बच्चे तुमको मिलेंगे यहाँ पे जो तुमको तहलका मचा देगा, तुम देख के दंग रगड़े यार, इतना कमजोर हो जाता है बच्चा ठीक से नहीं पढ़ने से, बहुत दिक्कत में फंस जाता है कैरियर बच्चों का, तुम नहीं समझ पा रहे होगे अभी। अब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, पी पॉइंट पर। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सुनो पे ध्यान दो यहाँ पे, ये हमारी, ये भी डिस्टेंस आपको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है, ठीक है। अब यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण, तो यहाँ पे ए पॉइंट पर, ए हमारा क्या है, बी पॉइंट पे, तो इस ए पॉइंट पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, ऐसा लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। ए पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने आता है, कैसे लिखोगे बताओ, के सिंगल चार्ज ये नेगेटिव है तो माइनस क्यू नहीं लिख करके यहाँ पर डायरेक्शन को प्लस क्यू में लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे। बाय में डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस में बोलो एक्स स्क्वायर, नहीं हो गया, और इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यही यार। अब इसका डायरेक्शन किधर को होगा, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, किधर होगा डायरेक्शन, कोई बच्चा बताएगा डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चार्ज की तरफ अंडर रूट यहाँ पर स्क्वायर था ना,
पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या पढ़ाता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो एक चार्ज हमने ले लिया, ये चार्ज ले लिया और ये डिस्टेंस जो था स्क्वायर कर दिया था, अंदर रूट हट के, समझ गया। इसका हम डायरेक्शन, ग्रीन लाइन है, इसकी डायरेक्शन हम लिख देते हैं अलोंग पीके, लिख दें अलोंग पीके, क्या लिख देते हैं अलोंग, अलोंग। हाँ भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो लिखेंगे यार, वेक्टर से फर्क पड़ जाएगा डायरेक्शन। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू क्या, कौन सा चार्ज, बी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू क्या, बी, क्या होगा, क्या होगा, चार्ज तो वही है, बाय में क्या डिस्टेंस वही है, तो क्या लिखेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, नहीं लिखेगा, अंडर रूट में था स्क्वायर किया तो क्या हो गया, इसका अलोंग ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ये पीके डैश लिख दें, ये पीके डैश लिख लाया भाई डायरेक्ट, ये अलोंग क्या लिख दिया, पीके डैश, अलोंग पीके। अब क्या है, ये हमारा वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, एट पी पॉइंट क्या होगा, ईपी, ईपी क्या होगा भाई, ईपी वेक्टर बराबर क्या होगा, ईपी है, इस वेक्टर में क्या लिख देंगे, ईपी भी वेक्टर जोड़ देंगे, ये दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे, ठीक है। वेक्टर को हम ऐसे नहीं ऐड करते हैं, वेक्टर को ऐड करने का अलग तरीका है, ठीक है। अब यहां पर जो वेक्टर, यहां पर पर्सनली जब इस दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, यहां पर वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट, कैसे रिजॉल्व करेंगे भाई, यहां पर ये जो वेक्टर है ना, यहां से दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, और यहां पर एक लाइन ऐसे, ठीक है, और एक लाइन हम पीला वाली लाइन, इस वेक्टर को हम लोग, इसको हम लोग हैं, ये जो हमारा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, देखो ध्यान से देखो कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, देख रहा, के पी बैटरी में क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब क्या होगा, ये वाली एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, इस वाले एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, ये वाली भी एंगल क्या होगी, थीटा। तो बच्चों को पता है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो थीटा थीटा क्या होगा, आंसर। अब क्या हो गया, अगर ये थीटा एंगल है तो इसका जो ये डायरेक्शन है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं, इसको, इस वेक्टर को अगर हम क्या लिखें, नीचे की ओर जा रहा है, वो ईपी है, ईपी है वेक्टर लिखे, ईपी है को हम कॉस, ईपी है, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो इधर आ रहा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ईपी है, ईपी है, ठीक है। अब ये वाली जो हमारी जो ऊपर वाली है, पीके डैश वाली जो वेक्टर है, इसका नाम क्या लिखा है, पीके डैश वाली वेक्टर को हम लोग ईपी भी, इस वेक्टर को हम लोग ईपी लिख, इस वेक्टर को हम लोग ईपी भी, ईपी, ईपी क्या लिखे, बी लिखे। अब देखो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या है बताओ, थीटा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। अब ये एंगल थीटा है और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन काटती है ऐसे, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन सीधी लाइन है, ये लाइन सीधी है, ये जो ये भी एंगल क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, ये एंगल थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा, ध्यान से देखो, ये लाइन सीधा है ऐसे लाइन, और नीचे वाली ये लाइन ऐसे है, और ये वाली जो लाइन है ना वो सीधी लाइन, थोड़ी सी गलती हो रही है हमसे, बट ये लाइन है क्या बताओ, ठीक है, ये सीधी। तो अगर ये सीधी लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, यहाँ वाली एंगल का क्या होता है बताओ, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वहां भी एंगल क्या होगा, ऊपर वाली वो वाली एंगल है, इन दोनों के बीच वाली एंगल की बात नहीं कर रहा, मैं ये वाली एंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर भी रिजॉल्व होगा, नहीं होगा, अगर हम रिजॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ज्यादा बन गया, अब तो समझ गया सब बच्चा, यहां पर हम ऐसे नहीं देते, ठीक है। ये एंगल क्या कर दिया जाए बताओ, इस एंगल को हम यहां पर थीटा लिख देते हैं, इस एंगल को भी यहां क्या लिख दे बताओ, थीटा लिख दे। इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, ये कॉस थीटा, ठीक है, और ईपीए, ईपीबी साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, ईपीबी साइन थीटा है,
और ईपी ए साइन थीटा, ये दोनों क्या है, इक्वल है, नहीं है इक्वल। देखो ईपी ए और ईपी बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और साइन थीटा भी सेम है और इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ये जो वेक्टर है, यही वेक्टर आपस में क्या होगा, ऐड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो यहां पर हम इसको ऐड करने गए तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी ऐड वेक्टरली, व्हेन वी ऐड वेक्टरली, व्हेन वी ऐड वेक्टरली, ऐड वेक्टरली, वेक्टरली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। व्हेन वी ऐड वेक्टरली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, और आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड कैंसिल, कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, समझ गया। अब जब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, फील्ड एट पी पॉइंट, एट पी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ईपी बराबर क्या होगा, 2 ईपी, 2 मत लिखो यहां पर भी, यहां ईपी बराबर ईपी ए कॉस थीटा प्लस में क्या होगा, ईपी बी कॉस थीटा, ये दोनों को क्या कर दो, अभी दोनों का डायरेक्शन सेम है, ईपी ए कॉस थीटा और ईपी बी क्या हो गया बताओ, साइन थीटा, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो सेम डायरेक्शन होने के कारण हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसको सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक मिनट बच्चा, समझ गया इतनी बात बच्चों को, हाँ? नहीं समझ में आ गया। अब हमारा ईपीबी साइन थीटा और ईपीबी कॉस थीटा, सॉरी दोनों कॉस थीटा का कंपोनेंट आपस में क्या होगा, ऐड होगा। बताओ ईपीबी और ईपीए का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, सेम है, क्या है मैग्नीट्यूड, याद रहा थोड़ा सा लिखे यहां पर हम लोग, ईपी बराबर लिखेंगे बताओ, ईपी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, ईपी बराबर ईपीए कितना लिखेंगे, के छोटा क्यू लिखा था, बाई में क्या लिखा था, आर स्क्वायर, तो क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर लिखा, और ये कॉस थीटा लिखा। यहां भी वही बात थी, क्या लिखोगे, के क्यू बाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा, नहीं लिख दोगे दोनों को, दोनों तो सेम ही है, इसको हम 2 टाइम लिख सकते थे, ठीक है, तो 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, 2 के पी के क्यू बाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा अब कहां से आएगा भाई, कॉस थीटा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से थीटा निकाल लेते हैं, बेस बाई में क्या, हाइपोटेनस, बेस कितना है बताओ, एक्स, एक्स बाई में बताओ एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई बताओ, 1/2, ठीक है, ऐसे लिख सकते, ये लिख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू किस ट्रायंगल में हम यूज किया है, कॉस थीटा की ट्रायंगल की वैल्यू हम किस ट्रायंगल में यूज किया है,
सकते हैं कॉस थीटा की जो ट्रायंगल है, कॉस थीटा जो है वो हमने निकाला है बेस एक्स बटे में क्या बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की अंडर रूट, या हाफ पावर भी लिख सकते हैं। ये किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल कौन सा यूज किया, ओ ए पी, ओ ए पी। इस ओ ए पी वाली जो वैल्यू है, वैल्यू को हमने क्या कर लिया बताओ, यहां पर क्या कर लिया बताओ, यूज कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व करेंगे बताओ, ये लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, इंटू में 2x लिखेंगे, कोई दिक्कत है किसी को, के, ठीक है ना, हाँ क्यू इंटू 2x को ना, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर कितना लिखेंगे बताओ, 3/2, 1 पूरा और हाफ ये मिल गया 3/2। क्यू इंटू 2x को क्या लिख सकते हैं, p, तो के पी बाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई बताओ, 3/2। अब क्या कहा गया कि x जो है बहुत बहुत छोटा है किससे, r से, तो हम डिनोमिनेटर से x को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया, के पी बाई में इसको हटा देंगे तो r का क्यूब होगा। अब देखो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो केपी बटे में आया, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या था, कोई बच्चा बताएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना था, के 2p बटे में क्या लिखेगा बताओ, r। अब बताओ दोनों के मैग्नीट्यूड में ज्यादा मैग्नीट्यूड कहां पे है, एक्सियल पे है, नहीं एक्सियल पर इक्वेटोरियल का क्या बनता है, 2 टाइम्स बनता है। अगर मान लो कि जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चंस हल्के भी होते हैं, अगर तुमसे पूछेगा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी हमको पता नहीं है, तो कैसे होगा भाई, ठीक है ना, बहुत दिक्कत है हमारी बेसिक बहुत जरूरी है ठीक होना, सारी चीजें का बेसिक एकदम टकाटक होना चाहिए, टीचर का जैसा होना चाहिए। जैसे टीचर बकबक करता रहता है ना, वैसे तुमसे कोई आदमी डेरिवेशन पूछे ना, फट से कर दो कि सर मैं तो 1 मिनट में कर दूंगा। जिस दिन 1 मिनट में सारे डेरिवेशन सारी बातों को आप बता दो, थ्योरी वाली बातों को, फिर न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। क्यों नहीं बनेगा न्यूमेरिकल, इसी बात पर तो पूछेगा न्यूमेरिकल, और लॉजिक तो डेवलप हो ही जाएगा। इतनी सारी चीजें सोच करके आप डेरिवेशन कर सकते हो, तो आप लॉजिक से क्वेश्चन नहीं कर सकते, एकदम कर दोगे। यही चीज बच्चे के पीछे बैकएंड में कुछ चीज चलता रहता है माइंड में, बैकएंड में जिसका कुछ चीज नहीं चलता उसका फ्रंट पे क्या काम आएगा यार। खाली कंप्यूटर का सिनेमा थोड़ी है, सिनेमा के कंप्यूटर में जो काम हो रहे हैं उसके अंदर की बात, कंप्यूटर साइंस क्या है, अंदर की बात पढ़ता है। वो बहुत सारे बच्चे जाते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स करने जाते हैं कंप्यूटर, क्या होगा यार वो शॉर्ट टर्म करना है, तो कभी भी सीख लो यार, जिस समय रियल लर्निंग है वो सीखो ना, जिसको तुम सीख सकते हो। मैथ्स पढ़ना है, मैथ पढ़ो अभी, ठीक है, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ये सब चीज पढ़ो कोर में, फिर जाकर तुम कुछ भी सीख सकते हो। ये चीज नहीं जानते तो कहां से। आप जो है ना 10 वीडियो देखो यूट्यूब पर, ठीक है, हाउ कैन यू क्रैक द जेईई मेंस, कैन आई, चाहे हेडिंग डालो, कैन आई क्रैक जेईई मेंस विथ हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक, लिख के देखो, लिखो उस पर सर्च करो, क्या जरूरी है, मतलब सॉल्व करने में क्या है, एनसीईआरटी ना, जितने एनसीईआरटी, क्या पूछा फिर से पूछो, थ्योरी पूरा क्लियर होना चाहिए बस, उसके बाद एनसीईआरटी बुक करो। देखो एनसीईआरटी बुक में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सभी बातें के पीछे बहुत बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस को आप देख के मत लगाओ, आपको लग जाना चाहिए, या समझ समझ के लगाओ, ठीक है, चलो देख के भी लगाओ कोई दिक्कत, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए वो चीज। खाली ऐसे नहीं कि हम लगा लिए सर जी, देख करके बिना समझे लगा लिए, नहीं, अगर आप लगा सकते हो तो लगा के दिखाओ कि सर जी आप कोई भी एनसीईआरटी बुक पूछो, सवाल मैं लगा दूंगा सर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा स्थिति है तुम्हारी। तुम किसी भी टीचर से पूछ लो कि मैं एनसीईआरटी बुक सारा एग्जाम्पलर सारा बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हो जाएगा जेईई मेंस में, आराम से कहेगा बेटा तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत, ठीक है ना। परंतु वही नहीं आता है, फिर कहां से होगा, नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। अब बिरले में कोई एक आदमी बना लिया तो फिर 12वीं में नहीं आएगा परसेंटेज, लो वहां अटक गए, नहीं होगा बेटा, नहीं बनता है। चलो भाई, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बताओ, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया और कम हो गया।
अब देखते हैं डायरेक्शन में क्या फर्क आया भाई, ध्यान से देखो डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट यहां भी है, उसमें भी डाइपोल मोमेंट है। यहां पर जब वेक्टर लगाए थे तो हमने यहां पर ऐसे वेक्टर लगा दिया था, यहां पर ऐसे वेक्टर लगा दिया था, यहां पे ऐसे वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता था। अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, ये हमारा एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है बताओ, ऐसे। यानी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डाइपोल की क्या होता है, अपोजिट होता है, साथ का होता है। सॉरी एक्सियल पॉइंट पर साथ होता है, इक्वेटोरियल पे क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर हम यहाँ पर एक वेक्टर का मार्क लगाना की कोशिश करें, यहाँ पर हम वेक्टर का मार्का लगाना चाहते हैं, तो अगर ये वेक्टर है तो यहाँ पर क्या वेक्टर लगाने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर माइनस का साइन, यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना। समझ गए इतनी बात। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के एक्सियल पॉइंट पे जो होती है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से। डायरेक्शन की वजह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन क्या होता है बताओ, एक्सियल पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। बस इसका समझ गया इतनी बात। आज की क्लास में इतनी सी बात पढ़ाया। अब इसके छोटा सा एक और क्लास लेंगे अभी हम, उसमें एक चीज बताएंगे, ठीक है। आज की ऐसे अभी वाली जो सीबीएसई की रिकॉर्डिंग जो क्लास थी वो यहीं पर खत्म, ठीक है। अब इससे एक छोटी सी बात में और अलग हट के बताऊं।